we're gonna do is question and answers of this chapter. So the first question is, what did Sophie dream after leaving the school? So the question is, what did Sophie dream after leaving the school? तो हमें पता है कि सोफी ने क्या ड्रीम किया था. सोफी को बड़े होकर एक एक्ट्रेस बनना था या एक बुटीक का मैनेजर बनना था. ओके, सो आंसर इज सोफी dreamt of owning a boutique, becoming a manager or an actress. So the question is, what did Sophie dreamt after leaving the school? Sophie dreamt of owning a boutique, becoming a manager or an actress. Okay, that's the first question. Now दूसरा is, why did Jancy discourage her from entertaining such dreams? तो इस क्वेश्चन का मतलब है, जानसी सोफी को डिस्करेज क्यों करती थी, उसे रोकती क्यों थी ऐसा कुछ ऐसे ड्रीम्स के बारे में. तो जानसी, आंसर 2 इज जानसी was aware of Sophie's poor socio-economic condition. Jancy discouraged her from entertaining such dreams because her dreams were wild and can never be fulfilled. Okay, so the question says, why did Jancy discourage her, यहाँ पे सोफी के लिए है, why did Jancy discourage her from entertaining such dreams? तो Jancy सोफी को अपने ड्रीम्स रोकने के लिए क्यों बोल रही है? तो उसका आंसर है, Jancy
वॉज अवेयर, जानसी को पता था सोफी की कंडीशन के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में. सो एंड दैट्स वाई जानसी डिस्करेज्ड हर फ्रॉम एंटरटेनिंग सच ड्रीम्स, बिकॉज जिसके ड्रीम्स थे बहुत वाइल्ड थे और वो फुलफिल नहीं हो सकते थे. द ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड. दैट्स वाई जानसी डिस्करेज करती है सोफी को ऐसे ड्रीम्स एंटरटेन करने के लिए, ऐसे ड्रीम्स करने के लिए. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, why was Sophie jealous of Geoff's silence? तो जियोफ सोफी का बड़ा भाई था और क्वेश्चन ये है कि सोफी अपने भाई जॉफ के साइलेंस से जेलस क्यों थी. सोफी हमेशा सबसे पहले जाकर चीज जॉफ से शेयर करती थी, बिकॉज उससे वो ट्रस्ट करती थी. तो अपनी लाइफ के हर चीज के बारे में वो जॉफ से शेयर करती थी, जो भी कुछ होता था. सो आंसर इज जॉफ Geoff had always been the first one with whom Sophie used to share her fantasy of her future. She told him about the meeting with Danny Casey. She also shared the plan of meeting him next week. जो सोफी थी वो जियोफ से हर चीज शेयर करती थी. उसने उसे ये बताया कि वो डैनी कैसी से मिली थी उसकी, और उसे नेक्स्ट वीक फिर से मिलने वाली है, उसने उससे वो भी शेयर किया. पर जियोफ ऑन द अदर हैंड वाज वेरी साइलेंट, वेरी क्वाइट. वो उसे कुछ शेयर नहीं करता था. तो इसलिए जो क्वेश्चन है व्हाई वाज सोफी जेलस ऑफ जियोफ साइलेंस, वो ये है बिकॉज जियोफ हमेशा पहला इंसान होता था जिससे सोफी अपनी सीक्रेट्स, अपनी फैंटेसीज, अपने प्लान्स शेयर करती थी, और जियोफ कभी भी नहीं करता था. तो वो बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी. शी लॉन्ग्ड टू नो जियोफ्स plans and secrets. ओके, तो वो हमेशा जानना चाहती थी कि उसके भाई के प्लान्स और सीक्रेट्स क्या हैं. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज सोफी, we'll write it, I'll write it abhi. Question 4. How does Sophie include her brother
Geoff in her fantasy of future. So अब वो अपने इस क्वेश्चन का मतलब है सोफी अपने भाई को कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेती है और अपने फैंटेसी के फ्यूचर के बारे में, ठीक है। सो जो सोफी का भाई था वो बिकॉज उससे बात नहीं करता था, तो सोफी को बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा थी, राइट। तो उसका जो इंटेंशन था, सो सोफी includes her brother Geoff into her fantasy of future by sharing the experience of meeting Danny Casey. Okay. Now the other question is, since Sophie always wanted to know कि Geoff करता क्या था, तो the work of what was the work of Geoff? So Geoff was a mechanic and वो ऐसे ही बड़ा हुआ था, वो हमेशा रिजर्व्ड रहता था, वो हमेशा ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। तो अगेन अगर हम थर्ड क्वेश्चन में आए तो थर्ड क्वेश्चन का एक आंसर एक और हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन था व्हाई वाज Sophie jealous of Geoff, राइट। तो इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता है और वो आंसर ये होगा कि लेट्स से दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ द सेम क्वेश्चन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Sophie's brother Geoff was a mechanic. He was almost grown up, yet he hardly spoke anything of his own. Hardly spoke anything of his own. Words were prized. Words came rarely out of his mouth. Rarely out of his mouth. She could only suspect, let's say, mouth. She could suspect some areas of his life, but she wanted him to tell her. Tell her and trust her. So जो फर्स्ट टाइम हमने लिखा था कि उसके भाई के बारे में लिखा था, राइट। दूसरा कुड बी दिस आंसर। पहले सोफी का ब्रदर क्या करता था, ही वॉज अ मैकेनिक एंड ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप,
बट ही हार्डली स्पोक एनीथिंग, वो बहुत शांत रहता था, वो बहुत कम कुछ बोलता था। तो सोफी कुछ कुछ चीज़ें सस्पेक्ट कर लेती थी, उसको कुछ कुछ समझ में आ जाता था इसके लाइफ में क्या चल रहा है, पर एग्जैक्टली नहीं पता होता था बिकॉज वो खुद नहीं बोलता था। तो वो हमेशा वो चाहती थी कि जॉब उसे ट्रस्ट करे और उसे सीक्रेट्स बताए, या जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है वो उसे बताए। ओके, so the next question is, we'll be doing question 5 because question 4 हम already कर चुके हैं। Okay, so question 5 is, why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny Casey? Okay, so now question asks कि सोफी थोड़ा सा अपसेट या थोड़ा सा गुस्सा क्यों करती है जब जॉफ बताता है उसके फादर को कि सोफी डैनी कैसी से मिली थी। तो इसका आंसर इज 5। सोफी फेल्ट uncomfortable because now जैसे ही डैनी कैसी के बारे में कि सोफी से मिली थी जॉब उसके फादर को बताता है, तो सोफी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है बिकॉज उसे पता होता है कि उसने झूठ बोला है, राइट, बिकॉज शी न्यू that she was lying, and her father would get angry and that she knew that she was lying and her father will not believe the story, in the story and would get angry. Okay, so सोफी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है जब उसका भाई उसके फादर को बताता है कि वो डैनी कैसी से मिली थी, बिकॉज उसे पता होता है कि वो झूठ बोल रही है और उसके पापा उसकी स्टोरी पे बिलीव नहीं करेंगे और उन्हें पता पड़ेगा और वो गुस्सा हो जाएंगे।